और देवताओं के रक्षक। आइए जानते हैं सनातन धर्म द्वारा भुलाए हुए देवता सूर्यपुत्र अश्वपति रेवंत के बारे में। मार्कंडेय पुराण व अन्य पुराणों के अनुसार संज्ञा, जो भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थीं, अपनी सुंदरता और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी शिक्षा और तपस्या ने उन्हें एक आदर्श स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। सूर्यदेव, जिनका तेज समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता था, से उनका विवाह हुआ। यह विवाह दो अद्भुत शक्तियों का मिलन था, सूर्य का तेज और संज्ञा की शीतलता। संज्ञा, जो सूर्यदेव से अपार प्रेम करती थीं, उनके तेज को सहन करने में असमर्थ थीं। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि संज्ञा का शरीर और मन धीरे धीरे इसे सहन नहीं कर सका। उन्होंने इस कठिनाई को सहन करते हुए सूर्यदेव से अपने मन की बात नहीं कही, क्योंकि वे अपने पति के प्रति अपने धर्म का पालन कर रही थीं। परंतु उनकी असहनीय पीड़ा के कारण उन्होंने एक अद्भुत उपाय सोचा। संज्ञा ने अपनी छाया का निर्माण किया, जो उनकी ही तरह दिखती थी। अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर संज्ञा ने वन में कठोर तप किया, ताकि वे अपने शरीर और आत्मा को सूर्यदेव के तेजस्वी व्यक्तित्व के अनुकूल बना सकें। यह स्त्री, जिसे छाया कहा जाता है, संज्ञा की तरह ही उनके सभी कर्तव्यों का पालन करने लगी। सहस्रों वर्ष बीत गए और सूर्यदेव की संतानें छाया को संज्ञा समझते हुए बड़ी हुईं। एक दिन सूर्यदेव को छाया पर संदेह हो जाता है और वे उससे सत्य बताने को कहते हैं। दंड के भय से छाया सूर्यदेव को बताती है कि संज्ञा उत्तर कुरु पर्वत पर एक घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही है। सूर्यदेव ने अपने ससुर भगवान विश्वकर्मा के पास जाकर उनसे अपना तेज कम करने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा ने उनके तेज को कम कर दिया। सूर्य के ऋग्वेदमय तेज से पृथ्वी, सामवेदमय तेज से स्वर्ग और यजुर्वेदमय तेज से पाताल की रचना हुई। सूर्यदेव के तेज के 16 भाग थे। विश्वकर्मा ने इनमें से 15 भाग कम कर दिए और उनसे भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, वसुआक नामक भयंकर शंकु, अग्निदेव की शक्ति, कुबेर की पालकी तथा अन्य देवगण के लिए अस्त्र शस्त्रों की रचना की। तभी से सूर्यदेव अपने तेज के 16वें भाग से प्रकाशित हैं। तेज कम होने के पश्चात सूर्यदेव घोड़े का रूप धारण करके संज्ञा के पास गए और उनसे क्षमा मांगी व उनके साथ संसर्ग किया। उस मिलन से जन्म हुआ उनके तेजस्वी पुत्र रेवंत का। पुराणों में भगवान रेवंत की कई कथाएं प्रचलित हैं। उनका वर्णन करते हैं। रेवंत और समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए तय हुई थी। जब असुरों को देवताओं से अधिक शक्ति मिली तो देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। इस कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकीनाग को रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया, परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन था। मंदराचल पर्वत बार बार समुद्र में डूबने लगा। इस संकट के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार, कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर किया। देवताओं को झांत हुआ कि समुद्र मंथन के लिए केवल मंदराचल और वासुकी ही पर्याप्त नहीं थे। मंथन में गति बनाए रखने के लिए घोड़ों की आवश्यकता थी। तब भगवान रेवंत मंथन में देवताओं की सहायता के लिए आए। भगवान रेवंत ने अपने दिव्य घोड़ों की एक सेना के साथ देवताओं का नेतृत्व किया। भगवान रेवंत ने अपने घोड़ों को विशेष प्रकार की रणनीति से प्रयोग किया। उन्होंने अपने घोड़ों को पर्वत के चारों ओर घुमाकर मंथन में स्थिरता और गति प्रदान की। उनकी रणनीति ने देवताओं को उत्साह और शक्ति प्रदान की। समुद्र मंथन से प्रकट हुए दिव्य 7 सिर वाले अश्व उच्चैःश्रवा के संबंध में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उच्चैःश्रवा इतना तेज और उग्र था कि कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। रेवंत अपने दिव्य तेज और अश्व विद्या के साथ उच्चैःश्रवा के पास पहुंचे और अपनी शक्ति और दैवीय संवाद के माध्यम से उच्चैःश्रवा के उग्र स्वभाव को नियंत्रित किया और देवराज इंद्र को भेंट किया। एक अन्य घटना के अनुसार रेवंत को सूर्यदेव द्वारा एक दिव्य अश्व प्रदान किया गया था। यह घोड़ा साधारण घोड़ों से बिल्कुल अलग था। इसका शरीर स्वर्णिम आभा से दमकता था और इसकी गति वायु से भी तेज थी। ब्रह्मा ने इसे आशीर्वाद दिया था कि यह युद्ध में अजेय रहेगा। रेवंत इस अश्व से अत्यंत प्रेम करते थे।
यह अश्व न केवल उनका प्रिय था बल्कि देवताओं के लिए भी एक वरदान था। एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो रेवंत ने अपने दिव्य अश्व को युद्ध में उतारा। अश्व ने अपनी अद्वितीय गति और शक्ति से असुरों को पराजित कर दिया। उसकी वीरता के कारण देवताओं को एक बड़ी विजय प्राप्त हुई। युद्ध के बाद देवता अश्व की प्रशंसा करने लगे। अश्व ने इसे अपना गर्व समझा और सोचने लगा कि वह देवताओं और असुरों से भी श्रेष्ठ है। उसने स्वर्गलोक में अन्य घोड़ों और वाहनों का उपहास करना शुरू कर दिया। उसने यह तक कह दिया कि वह इंद्र के ऐरावत से भी श्रेष्ठ है। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र, जो स्वयं अपने ऐरावत हाथी पर गर्व करते थे, अश्व के अहंकार को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अश्व को शाप दिया, तू अपने अहंकार के कारण अब अपनी दिव्यता खो देगा। तू पृथ्वी पर एक साधारण घोड़े के रूप में जन्म लेगा और रेवंत की सहायता से ही अपनी दिव्यता पुनः प्राप्त कर सकेगा। रेवंत, जो इस घटना के साक्षी थे, अपने अश्व के प्रति प्रेम के कारण बहुत व्यथित हो गए। उन्होंने इंद्र से विनती की कि उनके प्रिय अश्व को क्षमा कर दिया जाए, लेकिन इंद्र ने कहा कि केवल अश्व का कर्म ही उसे उसका पुराना स्थान दिला सकता है। रेवंत ने महसूस किया कि केवल तपस्या से उनके अश्व का उद्धार संभव नहीं होगा। उन्होंने शाप के पीछे की शर्तों और उसके परिणामों को समझने के लिए गहन विचार किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शाप का असर केवल अश्व के व्यवहार पर है, न कि उसकी शारीरिक क्षमता पर। उन्होंने 3 स्तरों पर अपनी योजना तैयार की। अश्व को उसके अहंकार से मुक्त करना, इंद्र के सामने उसकी उपयोगिता और मूल्य सिद्ध करना, अश्व को धर्म और सेवा के लिए पुनः प्रशिक्षित करना। रेवंत ने अपने अश्व को समझाने का निर्णय लिया कि वास्तविक महानता केवल शक्ति या तेज में नहीं, बल्कि सेवा और कर्तव्य पालन में है। वे अश्व को पृथ्वी के उन क्षेत्रों में ले गए जहां साधारण घोड़े अपनी शक्ति से मानवता की सेवा कर रहे थे। रेवंत ने अश्व को यह दिखाया कि एक साधारण घोड़ा जो किसी किसान के हल को खींच रहा है या किसी सैनिक को युद्ध क्षेत्र में ले जा रहा है, कितना उपयोगी और सम्मानजनक है। अश्व ने देखा कि सेवा और सहयोग के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं है। धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त होने लगा। इंद्र के शाप को निष्प्रभावी करने के लिए रेवंत को यह दिखाना था कि अश्व केवल दिव्यता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। उन्होंने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा जिसमें इंद्र के ऐरावत और रेवंत के अश्व को अपने कार्य कौशल और उपयोगिता का प्रदर्शन करना था। एक चुनौती दी गई कि कौन सा वाहन तेजी से और सुरक्षित तरीके से एक बीमार ऋषि को पहाड़ी क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकता है। प्रतियोगिता में केवल कौशल, धैर्य और प्रशिक्षण का उपयोग करना था। रेवंत ने अपने अश्व को सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देकर प्रतियोगिता में भेजा। ऐरावत ने अपनी विशालता और अहंकार के कारण कई बार कठिन रास्तों पर कठिनाइयों का सामना किया। वहीं रेवंत के अश्व ने अपनी तेज गति, सूझबूझ और सही संतुलन के कारण ऋषि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इंद्र ने स्वयं देखा कि अश्व ने अपनी शक्ति के बजाय अपनी बुद्धिमानी और अनुशासन का उपयोग किया। रेवंत ने अश्व को एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे छोटे छोटे कार्यों में प्रशिक्षित किया, जैसे सामान खींचना, सैनिकों को ले जाना और घायल जानवरों की मदद करना। रेवंत ने उसे सिखाया कि हर छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण है। एक बार एक गांव में आग लग गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अश्व ने बिना किसी निर्देश के कई लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इस घटना के बाद अश्व को यह एहसास हुआ कि उसकी असली महानता उसके कार्यों में है, न कि उसकी शक्ति में। रेवंत ने इंद्र से पुनः निवेदन किया, लेकिन इस बार तर्क और साक्ष्य के साथ। उन्होंने कहा, देवराज, यह घोड़ा अब वही अहंकारी अश्व नहीं रहा। उसने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया है कि वह अब केवल सेवा और धर्म के लिए समर्पित है। यदि इसे और दंड दिया गया तो यह मानवता की सेवा से वंचित हो जाएगा। इंद्र ने अश्व के बदले हुए व्यवहार और उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तुमने अपने ज्ञान और धैर्य से यह सिद्ध किया है कि एक अहंकारी को भी सही मार्ग पर लाया जा सकता है। तुम्हारे प्रयास और अश्व के परिवर्तन के कारण मैं अपना शाप वापस लेता हूं।
अश्व ने अपनी सेवाओं और विनम्रता के कारण न केवल इंद्र का शाप समाप्त कराया, बल्कि अपनी खोई हुई दिव्यता को भी वापस पाया। रेवंत को योद्धाओं और अश्वों के रक्षक देवता, जंगलों के खतरों से सुरक्षा प्रदान करने वाले और शिकार के संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता था। रेवंत की पूजा सूर्य उपासना संप्रदाय, जिसे सौर कहा जाता है, से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण और कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में रेवंत की पूजा सूर्य देव के साथ करने की सिफारिश की गई है, या फिर सूर्य उपासना के विधानों के अनुसार ही उनकी पूजा करने का निर्देश दिया गया है। शभाकल्पद्रुम में यह उल्लेख मिलता है कि अश्विन मास के दौरान योद्धाओं द्वारा सूर्य की पूजा के बाद रेवंत की पूजा की जाती थी। महाभारत के अनुसार चौथे पांडव नकुल ने अश्वों पर ग्रंथ अश्वशास्त्रम की रचना की थी। इसमें उन्होंने अश्वों को भूत प्रेतों से सुरक्षित रखने के लिए रेवंत की पूजा का सुझाव दिया था। प्राचीन मध्यकालीन काल में रेवंत की पूजा विशेष रूप से राजस्थान में लोकप्रिय थी। रेवंत की मूर्तियां और चित्रण मुख्य रूप से वैष्णव और सूर्य मंदिरों में मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मध्य प्रदेश के विक्रांतपुर, आधुनिक कोटगांव में कलचुरी राजा रत्नदेव द्वितीय द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसमें रेवंत को प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। यह गाथा न केवल सूर्यदेव के तेज और उनके पुत्र रेवंत की दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि योद्धाओं और अश्वों के संरक्षक के रूप में उनकी अद्भुत महिमा का भी प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आएगी। एक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।